Hi, my name is Shelly Tiwari एंड अबे रुक जा, मेरे को भी बोलने दे। माय नेम इज हितेश तोलानी। हाँ, बोलिए बोलिए आगे। welcome to Silly Point. ओके, सिली पॉइंट क्या है? सिली पॉइंट इज आवर शो। बेसिकली दिस शो इज रिलेटेड टू क्रिकेट। एंड व्हाई इज इट कॉल्ड सिली पॉइंट? शैली, व्हाई इज इट कॉल्ड सिली पॉइंट? क्योंकि इसमें तुम जैसे लोग हैं जो सिली हैं, जो सिली पॉइंट्स देंगे हमें फैन व्यू मेरे पे। मेरे पॉइंट सिली नहीं है। सिली नाम है हमने शैली जैसे लोगों के लिए रखा है। लाइक और ओके, बाय द वे हम बहुत लेट है हमें पता है, बट ड्यू टू वेरियस रीजन मुझे लास्ट में शैली को ही लाना पड़ा है इस शो पे। लाना पड़ेगा क्या मतलब है? हाँ। खुश तो होना चाहिए कि मैं आई हूँ तुम्हारे शो पे। बहुत सारे लोग थे मेरे लिस्ट में, बट लास्ट में मुझे शैली को लाना पड़ रहा है। एंड सिली पॉइंट क्या है? सिली पॉइंट इज बेसिकली अ शो रिलेटेड टू क्रिकेट, जिसमें बहुत सारे शोज़ है बाहर, बट कुछ शोज़ थोड़े से बायस्ड है। कुछ शोज़ में क्रिकेट को छोड़ के बहुत सारी और बातें होती है। लाइक हम एज अ फैन जो देखना चाहते हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम वो लाए इस शो के थ्रू, फैंस का पॉइंट ऑफ व्यू, कि हम क्या सोचते हैं। तो बेसिकली दिस इज व्हाट सिली पॉइंट इज। गुड, वेरी गुड। पर भाई साहब आप इतना सीरियस होके बोलेंगे तो सब डर जाएंगे। तो ये मुझे सच में कह रही है? ये मुझे एडिट कर यस। ये मुझे एडिट करके निकालना पड़ेगा। ओके, कंटिन्यू। ओके। तो सो कल से ही है ना? हाँ, ओ 12 बजे के बाद कल से आईपीएल है। पहली मैच है चेन्नई और कोलकाता की। हम बहुत लेट है हमें पता है। ऑक्शन से पहले हमें बहुत सब कुछ कर लेना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। अभी भी एक दिन है, कर अभी लेंगे भी है। होपफुली। और उस अच्छी चीज़ ये है कि हमारे पास अपडेटेड टीम्स है, बाकी सबके पास अपडेटेड टीम्स नहीं है। हम लास्ट हम मोमेंट का हम फायदा हम है। हम हमारे हमारे शो में चेन्नई का कैप्टन जडेजा है। ओके। बाकी के शोज में चेन्नई का कैप्टन धोनी था। हाँ, और कोई बात ओ, नहीं। लेटेस्ट अपडेट के साथ मिले हैं हम आपको। कोई बात नहीं। तो अब स्टार्ट करेंगे, ठीक है? बेसिकली सारे शोज़ की तरह हर एक टीम का हम करेंगे यहाँ पे एनालिसिस, स्क्वाड और प्रोबेबल प्लेइंग 11 के साथ, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, इन नो पर्टिकुलर प्रेफरेंस, एंड होपफुली नो बायसनेस। देखेंगे वो तो हाँ, तो जब शुरू आपकी कर, टीम आएगी तब। शुरू कर। ओके, सो हितेश, हम्म, फर्स्ट टीम इज चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई क्या आप किसकी उनके फेवरेट टीम है? स्क्वाड के बारे में हम बताओगे? चेन्नई किसकी फेवरेट टीम है? चेन्नई लोगों की फेवरेट टीम है, हाँ हाँ चेन्नई की हाँ फेवरेट टीम है, हाँ जिन्हें हाँ जिन्हें हाँ। जो लोग पसंद है वो उनकी फेवरेट टीम है सब। हमारे पैनल में एक इंसान है मेरे को छोड़ के जिसकी चेन्नई फेवरेट टीम है, और इस बात ऐसे पे ही कुछ काफ़ी झगड़े हो चुके हैं। तो कोई बात नहीं। चेन्नई के वो यहाँ स्क्वाड नहीं पे रुकेगा। चेन्नई के स्क्वाड पे हम एक मिनट देख लेते हैं। तो चेन्नई ने क्या किया है? चेन्नई ने ऑक्शन में 22 बच्चे किए। उन्होंने ट्राई किया है कि अपना कोर जो था, लाइक उनका जो ऑलरेडी चेन्नई का जो स्ट्रेटजी होता है, उनके जो प्लेयर्स हैं उनको ही रिटेन करना। काफ़ी हद तक वो सक्सेसफुल हुए हैं। उनके पास ऑलरेडी मोइन अली, जाडेजा, धोनी तो थे ही, और गायकवाड़ भी थे। उसके अलावा दीपक चाहर, ब्रावो, उथप्पा, ये सब वापस से फिर से चेन्नई की टीम में आए हैं। तो टीम तो अच्छी लग रही है, उनका स्क्वाड तो अच्छा लग रहा है। और शिवम दुबे, फिर तुषार देशपांडे, शिवम दुबे, भगत वर्मा, ये सारे लोग धोनी के अंडर फर्स्ट टाइम खेलेंगे मोस्टली, लाइक चेन्नई के लिए। तो शिवम दुबे जैसे प्लेयर के लिए चेन्नई काफ़ी अच्छी टीम लग रही है, क्योंकि उनके चेन्नई पास सबके लिए धोनी अच्छी है। थी। हाँ हाँ, तो अभी क्या कहे शिवम हम। इज धोनी। ओके, सो ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये थी इस दिन की कि एम एस धोनी हैज़ हैंडेड ओवर द कैप्टनसी टू जाडेजा। सो ये अगर सब हम, जाडेजा के अंदर खेलेंगे। मेरा एक ही क्वेश्चन है, लाइक जाडेजा का कैप्टनसी मैंने तो नहीं देखा अभी तक। अच्छा करेगा मेरे को ऐसा लग रहा है, बट धोनी है। धोनी मेरे को पता नहीं क्यों लग नहीं रहा है, लाइक मैं गलत हो सकता हूँ, बट पता नहीं क्यों लग रहा है कि वो सारे मैचेस नहीं खेलेगा।
बट अगर वो सारे मैचेस नहीं खेलेगा तो उनके पास कीपिंग ऑप्शन में फिर बच जाते हैं, लाइक उथप्पा कर सकते हैं और क्या नाम था ये, राइट। राइडू राइडू कर सकते हैं। तो तो ये दो। चेन्नई का अगर फर्स्ट प्रोबेबल प्लेइंग 11 बनाए, चलो वो देख लेते हैं, तो काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है वो फर्स्ट प्लेइंग 11। फिर लाइक मैं ऋतुराज और डेवॉन कॉनवे के साथ ओपनिंग करते हुए देख रहा हूँ, क्योंकि उनके पास फैफ थे। फैफ के बाद चेन्नई का ट्रेंड रहा है पहले हसी फिर फैफ, तो अब उन्हें एक फॉरेन ओपनर के रूप में डेवॉन कॉनवे मिल गए हैं। मोइन अली अभी फर्स्ट मैच के लिए अवेलेबल नहीं है। मोइन अली नहीं है, तो अगर मोइन अली होते तो वो थर्ड पे खेलते, फोर्थ पे रॉबिन उथप्पा, फिफ्थ पे अंबाती रायडू, सिक्स पे मैं जाडेजा को लेके आता धोनी से भी पहले, देन शिवम दुबे एंड ड्वेन ब्रावो, दीपक चहर, एडम मिल, ये टीम अच्छी लग रही है। बट अब मोइन अली नहीं है। उस मोइन अली के रिप्लेसमेंट में लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट की बात करें तो लग नहीं रहा मुझे कि है उनके पास। तो एक काम कर सकते हैं, मेरे को लग रहा है कि अब जाडेजा कैप्टन है, तो ऐसा हो सकता है कि जडेजा खुद 3 नंबर पे आए और लास्ट में उन्हें मिचेल सैंटनर के तौर पे एज एन ऑलराउंडर, बट आफ्टर धोनी वो खिला सकते हैं। लग रहा है मुझे जाडेजा 3 नंबर पे या 4 नंबर पे आएगा। तो पूरी टीम का आपने देखने के बाद तुझे क्या लगता है कि इनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हो सकते हैं और वीक पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? जाडेजा की कैप्टनसी पे देखना पड़ेगा, लाइक बहुत सीनियर प्लेयर है वो, बट फर्स्ट टाइम कैप्टनसी कर रहा है वो चेन्नई की, और वो भी धोनी के बाद। स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में प्लेइंग 11, फर्स्ट प्लेइंग 11 बहुत अच्छी है, ऑलरेडी खेल चुके हैं काफ़ी सारे लोग एक दूसरे के साथ, एक्सपीरियंस है, ब्रावो है, जाडेजा है, धोनी है। फिर धोनी कीपिंग कर रहा है, वो बहुत बहुत एक प्लस पॉइंट है चेन्नई के लिए। बट जो यंगस्टर्स है, ठीक है, वो लोग को आई थिंक आईपीएल का अभी तक टेस्ट आया नहीं है, तो वो देखना होगा कि वो कैसे लेते हैं। एंड फर्स्ट गेम के लिए मोइन अली भी अभी तक अवेलेबल है नहीं, तो मोइन अली का सीज़न लास्ट सीज़न बहुत अच्छा था, तो वो थोड़ा एक इम्पैक्ट पड़ सकता है। एंड ऑल्सो रैना नहीं है। रहना काफी याद आएगा। हाँ, कोई बात नहीं, वो है अब ना, कमेंट्री में आएगा वो। कमेंट्री में आएंगे वो। हाँ, ठीक है। सो प्लीज आप मुझे बताएंगे कि प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर कौन से हैं? प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर, मैं तो पहले जाडेजा, ऑब्वियसली जाडेजा, ठीक है, जाडेजा बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग है ही। उसके अलावा मोइन अली, बट फर्स्ट मैच के लिए वो नहीं है, बट फिर भी पूरे टूर्नामेंट में मोइन अली, ऋतुराज एंड दीपक चहर। नाइस। सो आई गेस ये पूरी टीम देखने के बाद हमें ये तो पता चल गया कि हमारे पास टीम काफी स्ट्रांग है सीएसके के लिए। हाँ, हमारे सो पास देखा, पता चल गया वो। सारी टीम हमारी है, ऑफ हाँ कोर्स हम यहाँ हाँ पे सारी टीम को एनालिसिस करने बैठे हैं, तो हाँ, ऑफ कोर्स बिल्कुल। सारी टीम हमारी है। ठीक है। चलो नेक्स्ट टीम पे चलते हैं। नेक्स्ट टीम इज दिल्ली कैपिटल्स। तो उनके स्क्वाड के बारे में बताओ, ये क्या करते हैं? दिल्ली, सबसे पहली बात, दिल्ली को वार्नर मिला है भाई, वार्नर इतना सस्ता कैसे मिल सकता है किसी को। पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर खत्म। उनका अगर टीम देखे, उनके पास पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर ओपनर है। मिचेल मार्श का फॉर्म काफ़ी अच्छा था, पूरा उन्होंने वेस्ट इंडीज सीरीज, वर्ल्ड कप बहुत अच्छे से खेला। मिचेल मार्श का हमेशा से सिर्फ एक ही चीज़ का प्रॉब्लम रहा है, फिटनेस, वो इंजरी इतना होता है उन्हें, उनको उसकी वजह से। बट 22 तो काफ़ी अच्छा है। पॉवेल उन्होंने बाय किया, ललित यादव थे उनके पास, टिम साइफर, एंड्रिक नोकिया, तो स्क्वाड तो अच्छा है। ऋषभ पंत कैप्टनसी कर चुके हैं एक बार, इस बार श्रेयस अय्यर नहीं है, कोई बात नहीं, बट इनका भी सेम प्लेइंग 11 इनका भी अच्छा लग रहा है। मिडल ऑर्डर में एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम लग रहा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस दिल्ली की टीम, क्योंकि वो उस स्टाइल से खेलने के यूज टू हो चुके थे। उनके पास अब श्रेयस अय्यर है नहीं, बट उसकी जगह पे मिचेल मार्श है, तो देखते हैं क्या होता है। तो प्लेइंग 11 अगर देखने जाए उनके, तो प्लेइंग 11 में डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ तो होंगे ही, वन डाउन ऋषभ पंत आएंगे,
ऋषभ पंत के बाद 4 नंबर पे मिचेल मार्श, फिर एक्चुअली में 5 नंबर पे रोहमन पॉवेल को मैं देख रहा हूँ, उसके बाद मनदीप सिंह, ठीक है। उसके बाद अक्षर, शार्दुल ठाकुर भी बैटिंग कर सकते, तो उनकी बैटिंग 8 नंबर तक जा रही है। उसके बाद एंड्रिक नोकिया है, चेतन साकरिया या कमलेश नागरकोटी में से कोई भी खेल सकता है एक, एंड कुलदीप यादव को खेलते हुए देखना है। आई वांट टू सी कुलदीप प्लेइंग इन दिल्ली, क्योंकि अक्षर भी है, कुलदीप भी है, दोनों है। सो 8 नंबर तक इनकी बैटिंग जा रही है, तो आई गेस इनका बैटिंग का जो पूरा सिस्टम होगा वो काफी स्ट्रांग होगा, राइट? हाँ, लग रहा है पावर हिटर्स तो काफ़ी है इनके पास। और हम्म। पॉवेल को हमने देखा था वेस्ट इंडीज़ के सामने, पॉवेल, लेकिन देखो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में इनकी बैटिंग काफ़ी अच्छी है, टॉप 3 बहुत अच्छे हैं, वार्नर, पृथ्वी शॉ और ऋषभ पंत, लाइक बूम 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 फर्स्ट 3, लेकिन उसके बाद मिडल ऑर्डर में एक्सपीरियंस थोड़ा कम लग रहा है। और पॉवेल हार्ड हिटर है, हमने देखा है उन्हें, बट आईपीएल इज़ अ होल डिफरेंट बॉल गेम, तो उसमें पता नहीं है अभी तक हमें, बट लेट्स सी। सो प्लेयर्स टू लुक फॉर। प्लेयर्स टू लुक फॉर में पंत एज यूजुअल फर्स्ट, मिच मार्श। मिच मार्श का अगर सीज़न अच्छा रहा तो 14 में से आई थिंक 3 मैच तो वो खुद ही जिता देंगे। एंड चलो पॉवेल, पॉवेल पे एक बार ऐसे बाजी लगा के देखते क्या होता है। तो ये पूरी टीम का आपने एनालिसिस किया, तो अब मुझे ये बताओ कि इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट क्या हो सकते हैं? प्लेइंग 11 अच्छी है, हार्ड हिटर्स अच्छे हैं, डेविड टॉप 3 तो बहुत ही अच्छे, डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ, ऋषभ पंत, इवन 4 नंबर पे मिचेल मार्श। अगर 4 में से कोई भी 2 या 3 भी खेल गए तो भी आराम से बहुत अच्छा स्टार्ट मिल जाएगा। वीक पॉइंट में लोअर मिडल ऑर्डर थोड़ा सा वीक लग रहा है, पॉवेल के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। अगर पॉवेल नहीं चले तो मुश्किल हो सकती है। बॉलिंग तो अच्छी लग रही है, बॉलिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा मुझे। ओके, तो ये था दिल्ली कैपिटल्स। नेक्स्ट इज गुजरात टाइटंस, न्यू टीम गुजरात टाइटंस, इसके बारे में बताओ जरा। गुजरात के बारे में पहले तो सबसे पहले हार्दिक पांड्या एज अ कैप्टन, फर्स्ट टाइम, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट अच्छा लग, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। उसके बाद उन्होंने रिप्लेसमेंट के तौर पे गुरबाज को लेके आए हैं, शुभमन गिल है उनके पास। स्क्वाड पे एक बार अगर नज़र डालेंगे तो विजय शंकर भी है, तेवतिया भी है, तेवतिया को बहुत हाई प्राइस पे लिया था। फिर उनके पास है नूर अहमद भी है, अलजारी जोसेफ भी है, तो डेविड मिलर भी है एक्चुअली में, मैथ्यू वेड है, गुरकीरत सिंह है। तो स्क्वाड अच्छा लग रहा है, बट इसमें भी मेरे को एक ही चीज़ का, लाइक इनका भी जो मिडल ऑर्डर है ना, हार्दिक पांड्या, लाइक उनके ऊपर गेम बहुत डिपेंड कर रहा है, क्योंकि अगर हम प्लेइंग 11 देखें, ठीक है, प्लेइंग 11 की तरफ अगर एक टेंटेटिव जो प्लेइंग 11 होती है, उनके पास ओपनर है, एक ओपनर तो है उनके पास, शुभमन गिल। उनकी प्रॉब्लम जो मुझे दिख रही थी ऑक्शन के टाइम पे भी, उनके पास कीपर नहीं था। अब वो लोग ने उनका जो ऑल मैथ्यू वेड है अभी उनके पास, क्योंकि ऑब्वियसली अभी है नहीं उनके पास कोई ऑप्शन, उन्होंने रहमतुल्ला गुरबाज को एज अ रिप्लेसमेंट लिया है। मैथ्यू वेड जो है वो फिनिशर का रोल कर रहे थे वर्ल्ड कप में, बट उन्होंने आई थिंक ओपनर से लेकर 7 नंबर तक हर जगह बैटिंग की है, तो प्रोबेबल 11 में मैं तो वेट से ओपन ही करा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अभिनव मनोहर, काफ़ी अच्छा प्लेयर, काफ़ी उन लोगों ने लाइक टफ फाइट दी थी बाकी टीम ने, लेकिन दिल्ली ने उन्हें ग्रैब कर लिया। मैं उन्हें 3 नंबर पे देख रहा हूँ। उसके बाद प्रॉब्लम चालू होगी, क्योंकि डेविड मिलर का 2-3 सीज़न पिछले अच्छे नहीं रहे, विजय शंकर एज यूजुअल उनके भी लास्ट के कुछ सीज़न अच्छे नहीं रहे। हार्दिक पांड्या पे बहुत सब कुछ डिपेंड करेगा। पॉइंट यहाँ आता है, हार्दिक पांड्या किस रोल के लिए खेल रहा है, एज अ ऑलराउंडर खेल रहा है या एज अ बैट्समैन खेल रहे हैं, क्योंकि अगर वो ऑलराउंडर खेल रहे हैं तो उनके पास मोहम्मद शामी और लोकी फर्ग्यूसन एज अ बॉलर है, ठीक है, 2 पेस बॉलर है। राशिद खान है उनके पास स्पिनर में, तो वो उनका रोल ख़त्म हो गया। 3 बॉलर तो उनके पास है, उनको और 2 बॉलर चाहिए।
तेवतिया और जयंत यादव है उनके पास। अगर हार्दिक पांड्या बॉल नहीं करते तो तीसरा सीमर उनके पास कौन है? विजय शंकर को मैं 4 ओवर के लिए तो नहीं देख रहा। विजय शंकर एज एन ऑलराउंडर क्वेश्चन मार्क है अभी। तो अगर हार्दिक पांड्या बॉल नहीं करते तो क्वेश्चन उठ सकते हैं, क्योंकि अगर हार्दिक बॉल नहीं करते तो उन्हें कोई और लाना पड़ेगा, लाइक जो फॉरेनर हो, जो ऑलराउंडर हो। उसके अगर वो कोई भी ओवरसीज प्लेयर ला रहे हैं तो डेविड मिलर का जो पोजीशन है वो खतरे में जा सकता है। डेविड मिलर को परफॉर्म करते हुए देखे भी बहुत टाइम हो गया है, तो देखते हैं अब क्या होगा। हार्दिक पांड्या पे हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि उन्हें एज कैप्टन भी बहुत अच्छा काम करना है एंड ऑलराउंडर या बैट्समैन जो हाँ, भी उनका रोल है वो उन्हें डिसाइड करना है। तो इन गुजरात टाइटन के लिए आपके लिए प्लेयर्स फॉर लुकआउट क्या है? गुजरात टाइटंस के लिए फर्गसन तो है ही। कि अभिनव मनोहर हो सकते हैं एंड ऑब्वियसली हार्दिक पांड्या हाँ। सो इनके प्लस पॉइंट एंड माइनस पॉइंट टीम के राशिद खान, लोकी फर्गसन और अच्छे प्लेयर हार्दिक पांड्या, ये सारे काफी अच्छे एक अच्छे प्लेयर्स हैं शुभमन इनके गिल। पास। बट ओपनर का एक क्वेश्चन मार्क है, लाइक वेड भी कर सकते हैं, साहा भी कर सकते हैं, बट अभी भी वो क्वेश्चन मार्क है। एंड हार्दिक की कैप्टनसी पे अभी भी वो तो टूर्नामेंट चालू होने के बाद ही पता चलेगा, ये टूर्नामेंट के बाद कि हार्दिक कैसे कैप्टन है। और अगर जल्दी विकेट गिर गए, विजय शंकर एज एन ऑलराउंडर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उनके पास बेसिकली मिडल ऑर्डर में सारी टीम का मोस्टली सारी टीम का क्वेश्चन मार्क है, और एक्सपीरियंस थोड़ा कम है इस टीम में, लाइक एज कम्पेयर टू अदर टीम्स, बट सारे मैच विनर्स है। राइट नाउ आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर गुजरात टाइटंस। मेरे दिमाग में एक ख्याल आया है हितेश कि गुजरात टाइटंस के लिए जो चीयर लीडर्स होंगे वो गरबा करने चाहिए ना, वो गरबा वाले पूरे प्लीज, चनिया चोली पहन हमें के। ये शो में ऐसा सब नहीं, गरबा गरबा नहीं, ठीक है? क्रिकेट पे कितनी मजा आएगी। तू क्रिकेट खाली पे इमेजिन, फोकस। खुद को इमेजिन कर, तू वो केड़िया पहन के वहां पे चीयर लीडर के साथ गरबा कर रहा है, कितनी मजा आ जाएगी। नेक्स्ट ठीक है टीम ना। नेक्स्ट इज कोलकाता नाइट राइडर्स। न्यू कैप्टन श्रेयस अय्यर। स्क्वाड काफ़ी अच्छा लग रहा है। वेंकटेश अय्यर है, ओपन करेंगे वो। उनके पास एरन फिंच है एज एन ओपनर, अभी रिप्लेसमेंट के तौर पे आए हैं। इनका मेरे को स्क्वाड में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम लग रहा है, इनके पास कीपर के तौर पे शेल्डन जैक्सन है, और बाकी का इनका सैम बिलिंग्स है जो ओवरसीज कीपर है। तो अगर गलती से भी सैम बिलिंग्स को खिलाना पड़ा इन्हें, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी सुनील नारायण है, आंद्रे रसल है और पैट कमिंस है, ये तीनों खेलने वाले हैं। चौथे में एक ही ऑप्शन बचता है उनके पास, तो या तो एरन फिंच की तरफ जा सकता है, तो सैम बिलिंग्स की तरफ जा सकता है, और मेरे ख्याल से एरन फिंच के साथ वो स्टार्ट करेंगे। फिर सब कुछ डिपेंड करता है शेल्डन जैक्सन कैसी कीपिंग करते हैं। उनका प्रोबेबल प्लेइंग 11 अगर देखें तो फिंच और वेंकटेश अय्यर एज एन ओपनर फर्स्ट मैच में मैं देख रहा हूँ। श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा, देन आई थिंक 5th नंबर पे मैं आंद्रे रसल को भेज दूंगा। शेल्डन डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, ठीक है? शेल्डन जैक्सन और आंद्रे रसल स्वैप कर सकते हैं, बट 5, 6, 7 पे आंद्रे रसल, शेल्डन जैक्सन एंड सुनील नारायण एक टाइम पे ओपन करते थे, तो अगर उन्हें फिंच की जगह पे सैम बिलिंग्स को खिलाना हुआ तो नारायण के साथ ओपन भी कर सकते हैं। देन 8 नंबर पे पैट कमिंस है नहीं, तो टिम साउदी अच्छे प्लेयर है, एक्सपीरियंस प्लेयर है, खेल चुके हैं आईपीएल। शिवम मावी, देन वरुण चक्रवर्ती। इस टीम में बहुत सारे ऑलराउंडर है, ठीक है? 11वें नंबर पे उमेश यादव
रख लेते हैं एज अ पेस बॉलर, क्योंकि बहुत ऑलराउंडर है। तो बैटिंग में 5 और 7, इवन 8 तक अगर पैट कमिंस खेलते हैं वो भी हिट कर सकते हैं, 8 तक है। इसके लिए एक पेस बॉलिंग जो ऑप्शन है उमेश यादव का, वो रखते हैं 11 में। सो टीम तो मुझे काफी अच्छी लग रही है, काफी स्ट्रांग लग रही है मुझे ये टीम। प्लेयर्स टू लुक फॉर, अय्यर, लाइक बोथ द अयर्स, वेंकटेश अय्यर एंड श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर की कैप्टनशिप के लिए, एंड आई थिंक नीतीश राणा। नीतीश राणा का अगर सीजन अच्छा रहा तो केकेआर प्लेऑफ्स तक पहुंच सकता है। सो इसके प्लस पॉइंट एंड माइनस पॉइंट। प्लस पॉइंट में तो ऑफ कोर्स बहुत ही स्ट्रांग है टीम। हाँ, इसके अलावा एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी है और यंग प्लेयर्स भी है। देन पावर हिटर तो बहुत है, लाइक आंद्रे रसल, श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर, एलेक्स हिल्स थे, अब पिंच है। फिर नारायण भी इवन हिट कर सकते हैं। तो पावर हिटर्स तो बहुत सारे हैं, बट वीक पॉइंट्स में शेल्डन जैक्सन की कीपिंग देखनी पड़ेगी। ठीक है, उनके पास और कोई इंडियन विकेट कीपर नहीं है। एंड होपफुली आंद्रे रसल फिट रहे, क्योंकि आंद्रे रसल का फिटनेस का बहुत इशू है। लास्ट सीजन से पहले भी बहुत इशू था। होपफुली उनकी नी रिकवर हो चुकी हो, एंड हमें 14 में से एटलीस्ट 12 मैचेस के लिए आंद्रे रसल अगर मिल गए कोलकाता को, और अगर वो फॉर्म में हुए, तो फिर तो हम सबको पता क्या कर सकते हैं वो। मजा ही आ जाएगा रे बाबा। ओके, नेक्स्ट टीम, अगर कोलकाता के साथ हम हो गए हो तो नेक्स्ट टीम कौन सी है? नेक्स्ट टीम इज लखनऊ सुपर जायंट्स। अरे लखनऊ, लखनऊ का टीम है। लखनऊ केएल राहुल, खुश तो बहुत होंगे तुम शायद। पर केएल राहुल इस बार पंजाब को काफी मिस करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। पर होपफुली आई यहाँ पे उनके थिंक लिए अच्छा पंजाब और केएल राहुल जो अलग हुए हैं, दोनों के लिए अच्छा था। ठीक है, केएल राहुल थक चुके थे पंजाब से, एंड अब पंजाब के पास लिटरली केएल राहुल जैसा प्लेयर छोड़ा है अगर पंजाब ने, तो कोई और ऑप्शन नहीं था उनके पास। ठीक है, केएल राहुल नो डाउट अभी सबसे बेस्ट T20 प्लेयर है इंडिया के। उनके स्क्वाड में केएल राहुल, लखनऊ का स्क्वाड की अगर बात करें, केएल राहुल, क्विंटन डी कॉक, मनीष पांडे है, देन गौतम है, रवि बिश्नोई है, हुडा, स्टोइनिस, कृणाल पंड्या और दीपक हुडा एक ही टीम में, इंटरेस्टिंग। जेसन होल्डर है, मार्क वुड की जगह पे एंड्रू टाई आ चुके हैं, दुष्मिंता चमीरा पेस बॉलर। पेस बॉलिंग तो बहुत ही अच्छी थी। ये एक ही स्क्वाड थी जो लास्ट के सेक्शन में बैठी भी नहीं थी। ठीक है, ऑप्शन के चले गए थे, लिटरली गौतम गंभीर उठ के चले गए थे। तो स्क्वाड तो बहुत अच्छी लग रही है, और फर्स्ट प्लेइंग 11 भी बहुत इजीली बन जाती है इनकी। प्लेइंग 11, अगर प्रोबेबल प्लेइंग 11 पे बात करें तो केएल राहुल, क्विंटन डी कॉक ओपनिंग करेंगे। जस्ट इमेजिन केएल राहुल एंड क्विंटन डी कॉक दोनों फर्स्ट 6 ओवर्स में एक साथ बैटिंग कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड नंबर और पे, दोनों जन फॉर्म में। वही, थर्ड नंबर पे मनीष पांडे। मनीष पांडे को सनराइजर्स में थर्ड नंबर पे ट्राई किया था लास्ट सीजन, सबको पता है सनराइजर्स का कैसा था। मनीष पांडे को उन लोगों ने आई थिंक स्टार्टिंग में 5th नंबर पे भी बैटिंग करवाई थी एज अ फिनिशर, बट इवन इंडियन टीम में भी 5th नंबर पे मनीष पांडे इतना सूट नहीं किए थे, क्योंकि वो, मुझे ऐसा लगता है, नेचुरली टॉप ऑर्डर बैट्समैन है। तो मनीष पांडे थर्ड नंबर पे, देन दीपक हुडा, मार्कस स्टोइनिस एंड कृणाल पंड्या। मार्कस स्टोइनिस 5 पे या 4 पे भी आ सकते, इवन 3 पे भी आ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। मार्कस स्टोइनिस को कहीं पे भी 3, 4, 5, 6 में कहीं पे भी खेल सकते हैं। दीपक हुडा एंड कृणाल पंड्या साथ में, और 5 एंड 6 जेसन होल्डर भी है उनके पास। 8 नंबर पे गौतम रख सकते हैं हम। ओके, उनके पास ऑलरेडी रवि बिश्नोई तो है ही। अगर मार्कवुड होते तो ऑब्वियसली वो मार्कवुड खेलते, बट अब मार्कवुड है नहीं, तो दुष्मिंता चमीरा और एंड्रू टाई के बीच में टॉसअप हो सकता है पेस बॉलर के लिए। बट करंटली मैं दुष्मिंता चमीरा को रखूँगा प्लेइंग 11 में। एंड लास्ट में आवेश खान वी ऑल नो,
the pace bowler. So I'm really excited कि कुणाल पंड्या एंड हार्दिक हुडा. पांड्या दोनों जन एक नए दोनों नई टीम में गए और जब दोनों जन सामने सामने आएंगे तो कितना मजा आएगी ना। ऐसे नॉर्मली हम सब सिबलिंग्स कैसे झगड़ते हैं वैसे वो दोनों भी ऐसा प्लेग्राउंड पे ऐसे नहीं झगड़ नहीं रहे नहीं, होंगे वो किसी को इरफान मारने पठान और दौड़ यूसुफ पठान का जब कैच गया था हवा में, ठीक है, तो इरफान पठान ने छोड़ दिया था और उसके बाद वो उनके टीममेट्स उन्हें पूछ रहे तूने जानबूझ के थोड़ा ना, ऐसा ऐसा नहीं होता लेकिन. पर वो मतलब प्यार की बात नहीं करी वो तो क्या ऐसा भाई के लिए प्यार जाग जाता है ना तो ऐसा केएल राहुल हमारे यहाँ तो हार्दिक ऐसे पांड्या झगड़ा नहीं करते। केएल राहुल हार्दिक पांड्या एंड कृणाल पांड्या, ठीक है, बहुत अच्छे दोस्त हैं. अब 3 में से 2 जन एक ही टीम में. तो हार्दिक हार्दिक, पांड्या की तो बहुत हाँ, ज्यादा मदद करेंगे ये दोनों। बट ये मत बोलो इसमें दीपक हुडा भी है. ओके, क्रिकेट, वापस क्रिकेट पे आते हैं. ठीक है फोकस। हाँ, सो प्लेयर टू लुक फॉर केएल राहुल, रवि बिश्नोई, क्विंटन डिकॉक एंड अगर आवेश खान फॉर्म में रहे ना तो इस सीजन वो पर्पल कैप के रेस में आगे रह सकते हैं, आवेश खान. एंड फाइनल न्यू टीम तो उनके प्लस पॉइंट एंड माइनस पॉइंट। प्लेइंग 11 पहली बहुत इजीली बहुत स्ट्रॉन्ग है. वन ऑफ द बेस्ट प्लेइंग 11 है ये. उन्होंने बहुत ऑक्शन में तो भाई बहुत ही मज़ा करना मचा दिया उन लोगों ने ऑक्शन में, ठीक है. क्विंटन डिकॉक, स्टोइनिस, जेसन होल्डर सारे फॉर्म में है. और ओपनर तो क्विंटन डिकॉक, केएल राहुल, उनके पास ऑप्शन क्विंटन डिकॉक अगर नहीं खेले उनके पास ऑलरेडी कीपर राहुल के अंदर है. एंड मतलब उनको अगर डिकॉक को कुछ इंजरी हो गई उनके पास एवन लुइस भी है, ठीक है. एवन लुइस पता है कितने एक्सप्लोसिव ओपनर है वेस्ट इंडीज़ के लिए, तो उनके पास ऑप्शंस है. मिडिल ऑर्डर में हुडा, कृणाल पंड्या पे अगर प्रेशर आया साथ में तो देखना चाहूँगा मैं कि कैसे परफॉर्म करते हैं वो. और मार्क वुड का नो डिसरिस्पेक्ट टू एंड्रू टाई, बट मार्क वुड 150 पे डालने वाले पेस बॉलर अगर इंजर्ड होते हैं टूर्नामेंट से पहले तो टीम को थोड़ा तो धक्का लगेगा. सो कितना मजा आएगा हितेश कि ऐसी जो नई दो दो टीम है वो फाइनल्स में आए और दोनों में से एक जीत जाए जो अभी अभी टूर्नामेंट में एंटर हुई हो। कुछ टीम ऐसी हो जो सालों से खेल रही हो और स्टिल ना जीत पाए कोई बात नहीं। वही नेक्स्ट बेचारे टीम इज बेचारे मुंबई दिल्ली वाले, इंडियंस। बेचारे दिल्ली वाले.